पेट्रोल चोर माँ बेटी। अरे घर में राशन खत्म हो रहा है, बड़ी मार्केट से जाकर ले आ। उधर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पास में से खरीद लो ना। अरे वहाँ सस्ता मिलेगा। और स्कूटी से वहाँ जाने में जो पेट्रोल लगेगा वो पूरे महीने के राशन से महंगा पड़ेगा। अरे पेट्रोल तो बेटा कुछ दिनों में सुनार की दुकान पर इतनी सी बोतल में बिकेगा। कमाई बढ़ नहीं रही और महंगाई घट नहीं रही। पारुल मिडिल क्लास फैमिली की घर में एक अकेली कमाने वाली लड़की है जो दिन रात एक करके अलग अलग कामों के जरिए घर का खर्चा चला रही है। लेकिन महंगाई की चलते कहीं ना कहीं कमी होती ही रहती है। एक सुबह पारुल ऑफिस जाने के लिए जैसे ही स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसमें पेट्रोल ही नहीं है। कल ही तो आधी सैलरी देकर टंकी फुल करवाई थी, रात से सुबह होने तक पेट्रोल सूख तो नहीं सकता। मतलब हमारे एरिया में चोरी? वाह भाई, यहाँ पेट्रोल के लिए किडनी बेच दे और लोगों को चोरी करते हुए लीटर भर की शर्म नहीं आती। चोरी के गुस्से में तिल मिलाई पारुल उस समय तो ऑफिस चली जाती है, लेकिन शाम को घर वापस आते ही मोहल्ले की मीटिंग बुला लेती है। अरे क्या हुआ पारुल, अचानक ये मीटिंग क्यों बुलाई है? क्योंकि यहाँ मेरी स्कूटी में से पेट्रोल की चोरी हुई है। सीरियसली? तुमने हमें यहाँ सिर्फ थोड़ा पेट्रोल चोरी होने के लिए बुलाया? वैसे तुम्हारे अलावा बाकी किसी के घर में तो चोरी हुई नहीं, तो अपनी गरीबी को चोरी का नाम देकर अटेंशन मत लो। इसी के साथ सब उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं और उसी रात पड़ोस के घर से भी पेट्रोल चोरी हो जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें पेट्रोल चोरी के केस बढ़ते चले जाते हैं, जिसके लिए एक और मीटिंग बिठाई जाती है। अरे इतना नुकसान तो घर का सोना चोरी होने से नहीं होता जितना मेरा पिछले कुछ समय में पेट्रोल चोरी से हो गया। आपके पास तो बहुत अमीरी है, फिर भी पेट्रोल जैसे बहाने से अटेंशन लेना चाहती हैं। अगली बार प्लीज किसी जरूरी टॉपिक के लिए ही मीटिंग बुलाना। वैसे हर रात पेट्रोल चोरी होता है, लेकिन सुबह तुम बहुत आराम से स्कूटी ले जाती हो, ये कैसे? क्योंकि मेरे पास दिमाग है। ऐसा बोलकर पारुल चली जाती है। मोहल्ले में पेट्रोल चोरी का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। कुछ समय के बाद पारुल की मम्मी उसकी शादी करण के साथ पक्की कर देती है और देखते ही देखते उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें ठीक से बात करने तक का समय नहीं मिला। तुम जॉब क्या करती हो? एक हो तो बताओ ना। घर खर्च पूरा करने के लिए मल्टीटास्किंग करती हूँ, लेकिन रियलिटी में अकाउंटेंट हूँ। वैसे मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी और वहाँ की पूरी सैलरी मम्मी को ही दूंगी। अरे डोंट वरी, यहाँ कोई पैसों का लालची नहीं है। हमारे अपने 2 पेट्रोल पंप है और भगवान की दुआ से किसी चीज की कमी नहीं है। पति की बात पर मुस्कुराती पारुल अपने काम में लग जाती है। वो अपनी शादी और ससुराल में बहुत खुश होती है। शादी के कुछ महीनों बाद पारुल अपनी मम्मी के घर आती है। अरे तू अचानक यहाँ कैसे? क्यों, मैं अपनी मम्मी से मिलने नहीं आ सकती? लेकिन आपको क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? अरे वही मोहल्ले में पेट्रोल चोरी, समझ में नहीं आता कब बंद होगा। मम्मी की बात से पारुल हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। पहले तो ज्यादा महंगाई और कम कमाई की वजह से मैंने इन अमीरों के घर में पेट्रोल चोरी करना शुरू किया था, लेकिन अब कौन हो सकता है? इसके आगे बिना कुछ बोले और सुने पारुल तुरंत वहाँ से निकलकर ससुराल वापस आ जाती है। मायके से इतनी जल्दी ससुराल वापस आने वाले तो शायद दुनिया की पहली बहू होगी। वो कुछ काम याद आ गया ना, दोबारा कभी चली जाऊंगी। ये कहकर पारुल अपने कमरे में चली जाती है और अब वो हर समय सिर्फ पेट्रोल चोर को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर उसे कहीं से कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वजह से लोग स्कूटर, बाइक या कार का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, जिससे करण का बिजनेस भी डाउन हो जाता है। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर ऐसे ही चोरी बढ़ती रही तो बचे कुचे लोग भी इस्तेमाल बंद कर देंगे। चोरी? किसकी? कहाँ? क्या बोल रही हो बहू, ठीक से बताओ। मम्मी के घर की तरफ पेट्रोल चोरी बंद ही नहीं हो रही है माँ जी।
इसीलिए लोगों ने किसी भी व्हीकल में पेट्रोल भरवाना ही छोड़ दिया। इसका भी तो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है ना। महंगाई कम करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चोर को तो पकड़ सकते हैं। इससे एटलीस्ट तुम्हारे एरिया के लोग दोबारा गाड़ियों का इस्तेमाल तो शुरू कर दें। तीनों मिलकर चोर को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद पारुल तुरंत बैग पैक करके अपने घर पहुंच जाती है। तू दोबारा बिना कुछ बताए आ गई? अरे सच बता पारुल, ससुराल में सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? अरे जब मर्जी आ, पर अचानक ऐसे झटके मत दे, इन्फॉर्म कर दिया कर। मम्मी की बात को इग्नोर करते हुए पारुल कमरे में चली जाती है। अब वहाँ रहते हुए पारुल हर जरिए से चोर के बारे में पता करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। एक रात दोनों पति पत्नी फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी ये तो जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मुश्किल निकला। चोर बहुत शातिर लगता है। इस पर और ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। अभी मम्मी सो गई होंगी, कल सुबह उनसे बात करके वापस आ जाऊंगी। पारुल और करण बात कर ही रहे होते हैं कि पारुल को घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो फोन काट के कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी मम्मी कहीं बाहर जा रही है। बेटी चुपचाप अपनी माँ का पीछा करने लगती है और उन्हें लोगों के घर से पेट्रोल चोरी करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी ये सब आखिर क्यों कर रही है? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अब पारुल तुरंत अपनी मम्मी को लेकर घर वापस आती है और उसी समय फोन करके सास और करण को भी अपने घर बुला लेती है। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो रात के इस समय हमें यहाँ बुलाया? चोर तो मिल गया और आप दोनों को उसी से मिलाना है। मम्मी, आप कुछ आगे बोलना चाहेंगी? अब वो पेट्रोल चोर वो मैं ही हूँ जी। मतलब आप चोर? क्यों मम्मी जी, कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी से पहले बढ़ती महंगाई और कम सैलरी की वजह से मैंने एक बोझ कम करने के लिए पेट्रोल चोरी करना शुरू किया, जिसके बारे में मुझे शादी के वक्त पता चला। पहले से ही एरिया वालों को पारुल पर शक होता था और शादी के बाद अचानक सब बंद होने से कहीं वो शक यकीन में ना बदल जाए और वो इसे अरेस्ट ना करा दे, इसलिए मैंने चोरी शुरू कर दी। पर अब मुझे इन सब से बाहर निकलना है। पारुल और उसकी मम्मी की बात सुन बाकी दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर उनकी मदद करने और गलती सुधारने के लिए वो उसी रात सबके घरों से चुराया पेट्रोल वापस रख देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल होते ही करण पारुल की मम्मी को भी साथ रहने के लिए अपने घर ले आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।